सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है द एनिमल, जिसमें एक एक्सीडेंट के बाद एक सन की डॉक्टर मार्विन के बॉडी में जानवरों का ऑर्गन लगा देता है, जो न सिर्फ उसे अंदर से बदल देता है बल्कि इसके वजह से उसके पास जानवरों के कई सारे एबिलिटीज आ जाते हैं, जो उसके लाइफ को बदलने के लिए काफी था। क्योंकि मार्विन, जो कि थोड़ा अजीब लेकिन अच्छा बंदा था, उसे इस मूवी के शुरुआत में लगभग हर किसी से ताना सुनने को मिलता है। फिर चाहे वो उसका हाइट हो या फिर उसकी हरकतें, लोग उसका मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटते। जिसमें इसी कठिनाइयों के बीच वो पुलिस में भर्ती होने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपने पिता की तरह एक बहादुर पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। लेकिन वो अब तक पुलिस में इसलिए भर्ती नहीं हो पाया था क्योंकि वो हर बार फिजिकल टेस्ट में फेल हो रहा था, जिसके वजह से लोग अब इसको लेकर भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे, खास करके सार्जेंट सिस्क, जो हर बार उसको नीचा दिखाता था। लेकिन वही मार्विन फिर भी इन सबको इग्नोर करके एक बार फिर से फिजिकल टेस्ट के लिए जाता है, पर वो एक बार फिर से फिजिकल टेस्ट को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ एक बार में इसी चीज को लेकर बात कर रहा होता है कि वो कितना बड़ा फेलियर है, जहाँ वो इसी दौरान रियाना नाम की एक लड़की से मिलता है, जिसको न सिर्फ वो पसंद करता था बल्कि वो उसके काम का बहुत बड़ा फैन भी था। क्योंकि रियाना दरअसल एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अक्सर प्रोटेस्ट किया करती थी, जिसने आगे चलकर उसे वहाँ के लोगों के बीच फेमस बना दिया। जिसके बाद मार्विन एक बार फिर से अपने पुराने जॉब में लौट जाता है, जो कि था पुलिस स्टेशन में फॉरेंसिक्स का काम करना। लेकिन उस दिन मार्विन को अपने दोस्त से ये पता चलता है कि बाकी सभी ऑफिसर एक गेम खेलने के लिए बाहर गए हैं, इसलिए मार्विन उस पुलिस स्टेशन में खुद को अकेला पाकर पुलिस ऑफिसर बनने का नाटक करता है, जो कि चल ही रहा था कि उसे तभी एक दुकान में रॉबरी होने का खबर मिलता है। पर अब जब वो असली पुलिस नहीं था तो वो ऐसे में रेडियो के जरिए सार्जेंट को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सार्जेंट गेम में बिजी होने की वजह से उसका जवाब नहीं दे पाता। इसलिए मार्विन इसे मौका समझकर खुद ही उस केस से निपटने जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ तक पहुँचता, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ उसको बचाने के लिए एक सन की डॉक्टर आता है, जो कि सालों से जंगलों में जानवरों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो मार्विन को बचा लेता है, लेकिन जानवरों के ऑर्गन को यूज करके, यानी कि जानवरों के दिल और फेफड़े जैसे चीजों को यूज करके। जिसके एक हफ्ते बाद जाकर मार्विन को उसी एक्सीडेंट वाले जगह पर होश आता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि उसके एक्सीडेंट को हुए एक हफ्ते हो चुके हैं। इसलिए वो खुद को खुशकिस्मत समझकर घर लौट जाता है, जहाँ वो फिजिकली खुद को बहुत अलग महसूस करता है, क्योंकि वो पहले से मस्कुलर बन चुका था। हालांकि उसको इसका वजह वो स्पेशल दूध लगता है, जिसको उसने कुछ देर पहले ऑर्डर करके पिया था, जिसके वजह से वो इस दौरान अपने पीठ के सर्जरी के निशान को नोटिस नहीं करता। लेकिन पुलिस स्टेशन में उसे अपने दोस्त से इतना पता चल जाता है कि वो पिछले एक हफ्ते से गायब था, जो कि मार्विन के लिए थोड़ा शॉकिंग होता है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था। लेकिन वह इसके दूसरे तरफ वो फिजिकली पूरा बदल गया था, क्योंकि जहाँ वो पहले एक बच्चे को रेस में हरा नहीं पाता था, वो अब घोड़े को भी पीछे छोड़ने लगा था। जहाँ वो इसी दौरान एक बार फिर से रियाना से मिलता है, लेकिन वहाँ कुत्तों को खेलता देख वो न सिर्फ कुत्तों के साथ खेलने लगता है बल्कि वो उन जैसे ही हरकतें करता है जैसे कि मानो वो खुद ये कुत्ता हो। पर अब जब रियाना भी वहाँ पर थी तो मार्विन को ऐसा लगता है कि इसके वजह से वो अब उसे पागल समझेगी, लेकिन वहाँ इसका उल्टा ही होता है, क्योंकि रियाना इसके वजह से न सिर्फ उसे फनी समझने लगती है बल्कि वो मार्विन के जानवरों के साथ बर्ताव को देखकर उसे अपने जानवरों के शेल्टर भी बुलाती है, जो कि वैसे तो मार्विन के लिए अच्छा खबर था। लेकिन अब जब वो भी इन सभी चेंजेस को नोटिस करने लगा था तो ऐसे में वो उस प्रॉब्लम के साथ अपने दोस्त के पास एयरपोर्ट जाता है, जिसको लेकर के वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मार्विन को एक आदमी के पास से कोकेन का स्मेल आता है, जिसको पकड़ता देख न सिर्फ वो लोगों के बीच पॉपुलर बनने लगता है बल्कि उसे इसके वजह से पुलिस ऑफिसर बनने का भी चांस मिलता है। जिनसे खुश होकर मार्विन अपने घर लौट ही रहा होता है कि तभी उसको बचाने वाला डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर विल्डर, वहाँ आकर मार्विन को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है, क्योंकि डॉक्टर विल्डर को ये डर था कि कहीं वो पूरे तरीके से खतरनाक जानवर न बन जाए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसके वजह से मार्विन को अपने पूरे बॉडी में बदलाव होने के असली कारण के बारे में पता चल जाता है। लेकिन अब जब इसके वजह से उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था तो ऐसे में वो डॉक्टर विल्डर के साथ रहने को नहीं मानता, ये जानते हुए भी कि उसका इंसानियत उसके अंदर के जानवर को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा, जो कि उसके साथ तब होता है जब वो रियाना के एनिमल शेल्टर जाकर उसको इम्प्रेस करके घर लौटता है। क्योंकि वो जैसे नींद से जागता है वो खुद को एक मीट की दुकान पे पाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो वहाँ कैसे पहुँचा, इसलिए वो मदद के लिए वापस डॉक्टर विल्डर के पास भागता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब मार्विन ने अपना आपा खोया था। जहाँ डॉक्टर विल्डर इन सब को सुनने के बाद उसे अपने भूख को काबू करना सिखाता है ताकि ऐसा बार बार ना हो। जिसके बाद मार्विन अपने पुलिस वाले जॉब में वापस लौट जाता है। हालांकि वो अब भी पूरे तरीके से पुलिस नहीं बना था, क्योंकि उसे उससे पहले सार्जेंट सिस्क को यकीन दिलाना था कि वो पुलिस के काम को हैंडल कर सकता है। इसलिए मार्विन के सारे हरकतों को मॉनिटर करने के लिए सार्जेंट भी उसके साथ जाता है, जो वैसे तो मार्विन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन ऊपर से ऑर्डर होने की वजह से उसे ऐसा करना पड़ता है।
हालांकि सार्जेंट को मार्विन पर फिर से भड़कने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि जहां सार्जेंट रियाना को रास्ते में देखकर उससे डेट पर चलने के लिए पूछ रहा था, वहां रियाना ना सिर्फ उसे मना करती है बल्कि वो उसके बजाय मार्विन को अपने साथ डेट पर चलने को बोलती है। इसलिए सार्जेंट अपने पर्सनल इश्यू को उसका फाइनल वार्निंग बनाकर मार्विन को आखिरी चांस देता है, जिसमें इसी दौरान वो दोनों मेयर के घर चल रहे पार्टी का देखभाल करने जाते हैं। लेकिन वह मार्विन ना चाहकर भी एक बिल्ली से लड़ने लगता है, जो कि उस पार्टी को बिगाड़ने के लिए काफी था। पर इससे पहले कि सार्जेंट उसे नौकरी से निकालता, मार्विन को तभी कुछ सुनाई देता है, जो कि था मेयर के बेटे का डूबने का आवाज, जिसको बचाने की वजह से मेयर उसे खुश होकर पुलिस ऑफिसर बना देता है, जो कि मार्विन के लिए अच्छा तो था ही, लेकिन उसके ऊपर से रियाना के साथ डेट पर जाना उसे ये चीज और खुश कर देता है, क्योंकि उन दोनों के बीच काफी अच्छा केमिस्ट्री बनने लगा था, जिसकी वजह से वो रियाना को घर छोड़ने के बाद उसके घर के बाहर बिल्लियों की तरह पेशाब करके आता है, ये दिखाने के लिए कि वो उसकी हो चुकी है। पर उसके अगले दिन मार्विन एक बार फिर से खुद को जंगल में पाता है, इस बात से अनजान कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। यानी कि मार्विन फिर से अपना आपा खो चुका था, जो कि और भी बुरा तब बन जाता है जब पुलिस स्टेशन में कोई अपने गाय के मारे जाने का रिपोर्ट लिखवाने आता है, जो कि उस आदमी के हिसाब से उस गाय को मारने वाला मार्विन था। इसलिए मार्विन का चीफ तब तक के लिए उसको सस्पेंड कर देता है जब तक कि ये केस बंद ना हो जाए, जिसकी वजह से मार्विन इसे ही अपना किस्मत समझकर सबसे दूर रहने में ही भलाई समझता है। हालांकि इस दौरान रियाना आकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मार्विन फिर भी नहीं मानता। उल्टा वो रियाना को उसे बांधने को कहता है ताकि वो रात में किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन इसके बावजूद भी उस रात को जंगल में कोई आकर एक शिकारी पर हमला कर देता है, पर वो मार्विन था या नहीं इसके बारे में ना तो मार्विन जानता था और ना ही रियाना। पर अब जब पुलिस को मार्विन पर शक था तो ऐसे में वो उसको पकड़ने जाते हैं, लेकिन वह दूसरी तरफ सार्जेंट सिस कुछ लोगों के साथ मिलकर उसे मारने निकलता है, ये बोलकर कि मार्विन इंसान के भेष में जानवर है। हालांकि इस दौरान सार्जेंट उसे कई बार मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी मार्विन उसे खाई में गिरने से बचाते हुए उसे जीने का दूसरा मौका देता है। लेकिन वही सार्जेंट इस मौके का फायदा उठाकर मार्विन को मारने जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो ये कर पाता, वहाँ कोई दूसरा जानवर आकर सार्जेंट को मार्विन के सामने से घसीटता हुआ ले जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि रियाना होती है, जिसको मार्विन के तहत डॉक्टर विल्डर ने ही ऐसा बनाया था। यानी कि अब तक जो जंगली जानवर खून खराबा कर रहा था वो दरअसल रियाना थी, लेकिन उसने उस शिकारी पर हमला इसलिए किया था क्योंकि वो एक विलुप्त हो रही चिड़िया को मारने जा रहा था। हालांकि मार्विन को रियाना की इस सच्चाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी उसी के जैसा था। उल्टा वो रियाना को पहले से ज्यादा प्यार करने लगा था, जो कि चल ही रहा था कि तभी बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो वैसे तो पक्के तौर पर ये नहीं जानते थे कि मार्विन उस खून खराबे के पीछे है। वो बस शक के बुनियाद पर उसको सजा देना चाहते थे, पर उसका दोस्त ऐसा नहीं होने देता, बल्कि उल्टा वो इन सभी इल्जाम को अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि उसे ये पता था कि अगर बाकियों को मार्विन के सच्चाई के बारे में पता चला तो वो उसे मार देंगे। हालांकि मारते तो वो मार्विन के दोस्त को भी नहीं है, क्योंकि वो एक ब्लैक अमेरिकन को मारकर रेसिज्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। जिसके बाद ये मूवी मार्विन और रियाना को एक फैमिली के रूप में दिखाते हुए खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।